ओम शांति। आज के जन्माष्टमी के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ आपको। लेकिन इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जन्माष्टमी का वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य क्या है। श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का महाभारत के युद्ध में अर्जुन को संकेत करना, राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण करना, माँ बाप के द्वारा पालना लेना, इन सब का क्या अर्थ है। तो इसलिए आज की इस क्लास में मैं आपको थोड़े से ऐसे रहस्य बताऊंगी कि जिस चीज़ को आप अगर समझेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि, अपने विवेक को लगाइएगा। सबसे पहली बात ये कि श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है पीपल के पत्ते पर, ठीक है ना। पीपल के पत्ते पर एक चिड़िया का बच्चा ना आए, श्री कृष्ण तो मनुष्य रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो कैसे ये पॉसिबल होगा। तो वास्तव में पीपल का पत्ता एग्जाम्पल है भारत का। भारत में ही श्री कृष्ण का जन्म होगा। आने वाली दुनिया में निकट भविष्य में महाविनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये जो पढ़ाई चल रही है ना, जो यहाँ पर 7 डेज का कोर्स आपको कराया गया है और जो आपको मेडिटेशन का प्रोसेस बताया गया है, ठीक है, और डेली आपको जो बताई जाती हैं बातें, ये पढ़ाई है, ठीक है। ये पढ़ाई है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो जो नारायण है, नारायण ही तो नारायण जिनको कहा गया है, जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का ही तो एक रूप है नारायण। राजगद्दी पे जब बैठे तो वो नारायण कैसे बनेंगे। देखिए, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो केवल श्री कृष्ण ही होगा, ठीक है। जिसे प्रिंस कहा गया है ना, वो केवल एक ही होगा, श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। और वो किस तरीके से हुए ऐसे, इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही उनको सतयुग में वो पद प्राप्त हुआ। अब वो कौन सी पढ़ाई, अब वो ये है आध्यात्मिक पढ़ाई जो आपको पढ़ाई जा रही है, जो आपको 7 डेज कोर्स में और डेली बातें बताई जा रही हैं। आप आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करिए। ऊपर से कहानियों को देखेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे तोता रटता है ना किसी चीज को, ऐसे मनुष्य, ठीक है, वही जैसे दुनिया में कहते हैं ना सत्यवचन महाराज, तो वो वाली चीज नहीं। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप सोचिए तो सही, क्या एक पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आ सकते हैं? नहीं ना। श्री कृष्ण का जन्म भारत में होता है। आने वाले समय में उनका जन्म होगा। महाभारत में, उसमें गीता में भी दिखा रखा है, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। वो हाहाकार क्या है, वो हाहाकार है ये कलयुग की दुनिया का चेंज होना, और जय जयकार जो शहनाइयां बजेंगी वो श्री कृष्ण के लिए बजेंगे। अच्छा, इस बात का ना कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी। जैसे दिखाया ना देवकी को, कि उनको ये भी नहीं पता चला कि उनको पुत्र हो गया, और कितना प्रकाश था उनके कारावास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है वो प्रकाश कैसा है। वो जो प्रकाश है, वो जो कारावास है, और वो जो जन्म दिखाया है, वो क्या है। वो कारावास यानी कलयुग का अंत। कलयुग का अंत जो चल रहा है ना इस समय बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जब कलयुग चल रहा है, अब जैसे ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, उसके पश्चात ही ये शुभारंभ होगा। और देवकी कौन थी? देवकी है देवकुल में आने वाली महान आत्माएं। अब आप कहेंगे जी ये तो आप वो लगा रही हैं, मतलब कहते हैं ना तुक्का लगा रही। तुक्के लगाने वाली यहाँ बात नहीं है। ये मैं कोई आपको अपनी बातें नहीं बता रही, कोई अपनी रिसर्च से नहीं बता रही। ये भगवान शिव ने हमें ये बातें बताई। हो सकता है आपको हंसी भी आए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब हम नई बातें सुनते हैं तो हंसी आती है। आप समझेंगे तो उसमें आप ही की भलाई है। आप अर्थ को समझेंगे। जैसे आप अपने जैसे आपको बच्चे को कुछ समझाना होता है तो कहानी क्रिएट करते हैं ना पहले, बाद में ही उसका अर्थ समझाते हैं। तो बात समझ में आई। पहली बात क्या है, भारत में ही श्री कृष्ण का जन्म होगा। और श्री कृष्ण का जो जन्म होगा वो किस तरीके से होगा, वो पवित्रता के बल से, संकल्प शक्ति से। उसमें तो दिखाया उन्होंने कि क्या है कि उन्होंने क्या करा था, भगवान से वरदान मांगा था कि तुम मेरे पास बच्चे के रूप में जन्म लेना। तो वो तो वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन रियलिटी ये है कि जो श्री कृष्ण के सर के ऊपर मोर का पंख दिखाया जाता है ना, तो वो है पवित्रता का प्रतीक।
और वो ये नहीं है कि वो इस कलयुग में होगा। श्री कृष्ण का जन्म तो होना ही सतयुग में है, लेकिन कलयुग का अंत जब हो रहा है एकदम, जब इस सृष्टि पर, इस भारत भूमि पर कोई एक पेड़ का पत्ता भी नहीं रहेगा, जब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, साफ सुथरी हो जाएगी ये धरनी। जैसे कि कोर्स में आपको बताया गया, और जो कुछ रहता है वो मैं जल्दी ही कवर कर दूंगी। जो 2-3 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वही रहते हैं आपके, तो उसमें आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे ही यहाँ से बिल्कुल सफाई हो जाएगी, जैसे कि कहीं से आपको नया मकान बनाना है तो पूरा जमीन तक खाली कर देते हैं, सब तोड़ देते हैं ना दीवारें चारों तरफ की। तो इसी तरीके से परमात्मा शिव ने भी हमें बताया कि इसीलिए कहा भारत सोने की चिड़िया था, भारत स्वर्ग था। वो कहाँ गई सोने की चिड़िया, कहाँ गया स्वर्ग, वापस से आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था कि परमात्मा शिव क्या है, ब्रह्मा के द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। वो सतयुग की सृष्टि की स्थापना जो हो रही है वो यही तो हो रही है। और वो ब्रह्मा कौन थे, वो ब्रह्मा के बारे में भी बताया गया आपको। तो जो उनकी जो आत्मा थी ना, उन्होंने जीते जी 5 विकारों पे विजय प्राप्त की, जीते जी 5 विकारों पे विजय प्राप्त की। इसी वजह से वो क्या बने, संपूर्ण हुए। तो इसीलिए उनको ही श्री कृष्ण का जन्म प्राप्त होगा, वही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। ठीक है। अब लेकिन आपको इसके लिए ब्रह्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी। वो कौन से ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा नहीं जो शास्त्रों में दिखा दिए गए हैं। ठीक है। शास्त्रों में तो बहुत ही ऐसी बातें जो टीवी में दिखा देते हैं कि वो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें हैं, लेकिन उसके पीछे भी अर्थ है। चीजों को समझेंगे तो सब समझ में आएगा। तो श्याम और सुंदर की बात की गई है। तो श्याम सुंदर क्या है, श्याम सुंदर ये है कि देखिए, जैसे सृष्टि चक्र का जो आज आपका चैप्टर है वो मैं आपको कराऊंगी, उसके थ्रू ही आप समझ पाएंगे। आधा कल्प श्याम, आधा कल्प सुंदर, यानी कि सतयुग त्रेता में मैं आत्मा सुंदर हूँ, द्वापर कलयुग में मैं काली हूँ। काली यानी कि इम्प्योर हूँ। सारी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जो आपको अभी स्वास्तिका का चैप्टर समझाया जाएगा उसमें ये चीज क्लियर होगी। लेकिन मूवीज में, टीवी में ये दिखा दिया गया कि जी, वो सॉन्ग भी बना दिया कि ये यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो वास्तव में काला कोई शक्ल से काले की बात नहीं है। काला अर्थात आत्मा काली हो गई। लेकिन उन्होंने समझ नहीं आया, इसीलिए जिसकी जैसी बुद्धि है, जैसी समझ है, उसी हिसाब से चित्रों को बना दिया गया। अब श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहने को तो उनको भगवान कहा जाता है। उनको इतना दुनिया प्यार करती है, कितना वो, क्या वो चोर होंगे, उनको चोर कहना क्या अच्छी बात है इस तरह से? चोर नहीं। देखिए आप समझिए, यहाँ बात थी माखन की नहीं, ज्ञान के चोर, ज्ञान के माखन की। कि जब ब्रह्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा ने ज्ञान दिया ना, तो इन्होंने 12 गुरु किए थे। तो इन्हें जहां से ज्ञान प्राप्त हुआ वहां से इन्होंने ज्ञान को ऑब्जर्व किया, और उसी को कह दिया गया माखन चोर सतयुग में। मनुष्यों की अपनी बुद्धि है, जैसी बुद्धि जिसमें होगी वो वैसा ही समझेगा। ये ज्ञान के माखन की बात थी कि जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो वहां से ज्ञान को ग्रहण कर लिया जाए। इसी तरीके से ब्रह्मा ने किया था। जब भगवान शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो वो उनका यही था कि वो बहुत पक्के नारायण के भक्त थे, बहुत पूजा पाठी थे। उनको जहां से ज्ञान प्राप्त होता तो वहां से ज्ञान उठा लेते थे। तो उन्होंने वहां पे वो दिखा दिया चोर, और फिर ये दिखाया कि उन्होंने क्या है, गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। अब देखो कैसी बात है। तो लोग भी कहते हैं कि रास रचाया है ना। अब ये रास रचाना क्या है, ये वस्त्र चुराना, इसका मतलब ये है रियलिटी में कि हम इस शरीर को भूलते हैं। जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले परमात्मा शिव ने, शिव बाबा ने हमें शिक्षा दी कि बच्चे, तुम इस देह से अलग हो तो तुम इस देह रूपी शरीर को भूलो। तो इसको चुराया, यानी इसको भुलवाया उन्होंने कि इसको छोड़ो, तुम इस भान के नहीं हो, तुम तो देवकुल की आत्माएं हो। तो उन्होंने वहां कपड़े चुराने दिखा दिए। ठीक है।
और क्या दिखाते हैं, और मुरली दिखाते हैं। हाँ, तो मुरली क्या है? मुरली आपने सोचा कभी ऐसी क्या मुरली है कि जी देखो जब मुरली चलती है तो गोप गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी। तो वास्तव में वो ज्ञान की मुरली है। जब आपका 7 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसका रहस्य समझाया जाएगा। आप देखते भी होंगे यूट्यूब पे लाखों करोड़ों लोग मुरली सुनते हैं रोज। तो वो कौन सी मुरली है? कंठ की मुरली की बात नहीं, ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। किस चीज की? ज्ञान की। तो ज्ञान की मुरली है वो, कि जब वो मुरली चलती है ना तब हम आत्माएं बहुत अट्रैक्ट होती है अंदर से, हम आत्माओं को भोजन मिलता है। तो उसमें उन्होंने दिखा दिया कि जो गोप गोपिकाएं काम भी कर रही होती हैं वो छोड़ के आ जाती हैं। तो रियलिटी तो यही है कि हमें आत्मा को भोजन चाहिए ना, तो हम सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं कि भाई जल्दी से मुरली सुन ले पहले, क्योंकि आत्मा को भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या है श्री कृष्ण, कौन है। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि जैसे ही समय पूरा होगा तभी श्री कृष्ण का इस नई दुनिया में, आने वाली दुनिया में यानी सतयुग की दुनिया में आगमन होगा, क्योंकि सृष्टि अब अंतिम श्वासों पर है। हर धर्म के अनुसार, ऐसा नहीं कोई हम ही कह रहे हैं आपको। अब जो नेक्स्ट आपको क्लास कराई जाएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सृष्टि अब समाप्ति की ओर चल रही है। अच्छा, ओम शांति।